नमस्कार बच्चों, हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इसके हम 2 पार्ट पहले ही बना चुके हैं वीडियो, तो ये हमारा 3rd पार्ट है। तो इसमें ये कुछ टॉपिक ही बचे हैं, तो ये आपका चैप्टर फिर इसमें समाप्त हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपचार के नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि जो हमारे रोग हमें हो तो जाते हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट उपचार है जो उसके क्या नियम है, कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से उनका निवारण हो सकता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। रोगों के उपचार के उपाय 2 प्रकार के होते हैं। पहला है रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार, ठीक है। फिर है रोगाणु को मारने के लिए उपचार, ठीक है। एक तो ये कि जो रोग हो गया है, ठीक है, उसको उसके जो कम कर रहे हैं उसको, ठीक है। एक है उसको मारने के लिए, ठीक है। तो 2 तरीके के उपचार और ट्रीटमेंट। फिर है रोगों के लक्षणों सिम्टम्स को कम करने के लिए उपचार क्या है। पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार, दर्द, दस्त आदि। हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य होने से सहायक होता है, जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करता है। फिर है रोगाणुओं को मारने के लिए उपचार, ठीक है। पहले तो हम थोड़ा सा उसको लक्षणों को रोकते हैं, फिर उसको मारने के लिए उपचार करते हैं। रोगाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स, जिसको मेडिसिन बोलते हैं, जो हम दवाइयाँ खाते हैं, वो दी जाती है, ठीक है। उदाहरणतः जैसे जीवाणु बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स, या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन की दवाई बनाई जाती है, ठीक है। कुनैन है एक दवाई, उसका प्रयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक है ये। किससे बनाई जाती है? सिनकोना जो हमारा पेड़ है उसकी छाल से बनाई जाती है ये, ठीक है। ये मलेरिया जिसको हो जाता है उस बंदे को हम दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो उसके रोगाणु को नष्ट कर देगी और जो व्यक्ति है वो रोग मुक्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा है निवारण के सिद्धांत। हम निवारण कैसे कर सकते हैं रोग का? तो निवारण हमारा 2 प्रकार से दिया हुआ है। देखो, इसकी एक तो सामान्य विधि है, एक है रोग विशिष्ट विधियाँ, स्पेसिफिक वे। तो जर्नल में देखो, जर्नल में तो आपको बताया जाएगा सिंपली सामान्य विधियाँ। रोगों का निवारण करने के लिए सामान्य विधि, रोगी से दूर रहना चाहिए। अगर कोई बंदा बीमार है तो उससे क्या कहेंगे? दूर ही रहो, ठीक है, ताकि दूसरा ना हो जाए। वायु में फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पानी में फैलने वाले रोगों से बचने के लिए हमें पीने के पानी को उबाल कर पीना चाहिए, ठीक है, ढक कर रखना चाहिए। इसी प्रकार रोग वाहक सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाले जैसे मलेरिया, इन सब चीज़ों से बच कर रहना चाहिए। अगर मान लो कहीं पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसका निवारण हो सकता है तो उसका निवारण करना चाहिए। अगर नहीं उसका निवारण हो रहा है तो हम क्या करना चाहिए, उस पानी में थोड़ा पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो जो मच्छर हैं वो उसमें नहीं पनपेंगे और वो आगे फिर हमें मलेरिया होने से बच सकता है। उसका कुछ इलाज इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर है हमारा रोग विशिष्ट विधियाँ, यानी कि स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड में हमारा आता है इम्यूनाइजेशन, ठीक है, या फिर टीकाकरण जिसको हम कहते हैं, वैक्सीनेशन, ठीक है। अब देखो, जैसे कोरोना वायरस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर जैसे मान लो किसी बंदे को क्या है, कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, कोरोना वायरस किसी के शरीर में प्रवेश किया है या नहीं किया, तो लेकिन वैक्सीन तो सबको लगा रही है सरकार। इसका क्या मतलब है? यानी कि वैक्सीन का मतलब है उस शरीर टीकाकरण कराना, यानी कि शरीर में उससे लड़ने की ताकत हम क्या कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे। हमारी बॉडी में क्या वो हो जाएंगी, एंटीबॉडी जो होती हैं वो उत्पन्न कर देता है हमारा शरीर उस वैक्सीनेशन के कारण, जिससे फिर हमारे शरीर में कभी भी वो बैक्टीरिया या कोई भी वायरस प्रवेश करेगा तो क्या होता है, उससे वो हमारा शरीर जब तक वो उतनी ताकत डेवलप कर लेगा और उस बैक्टीरिया, उस वायरस को वो ख़त्म कर देगा फिर, ठीक है। तो जैसे बच्चों को क्या होता है, पोलियो की दवाई पिलाते हैं, पोलियो के टीके लगते हैं, और भी बच्चों को बहुत सारे टीके लगते हैं। तो क्या इसका मतलब उनको पोलियो हो रखा है? नहीं ना, वो किस लिए होता है, वो पहले ही होता है वैक्सीनेशन, कि अगर भविष्य में कभी भी इन बच्चों के शरीर में, किसी भी व्यक्ति के शरीर में वो पोलियो वायरस अगर वो प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा, वो पोलियो वायरस हमारे शरीर में, उससे लड़ने की ताकत, हमने पहले ही दवाई लगवा ली थी, बचपन में दवाई पी ली थी या टीका लगवा लिया था, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर उस बीमारी से बच जाएगा, हमारे शरीर में वो बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो
अब है जैसे टेटनस, किस किस चीज़ के टीके लगते हैं, देखो आप ये बचपन में हमें जो वैक्सीनेशन होती है, डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, चेचक, क्षय रोग आदि के टीके उपलब्ध हैं। ठीक है, बच्चों को DPT का टीका, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, ठीक है, फिर ये उसके बाद टेटनस के दिया जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटनस का, इसको DPT बोलते हैं तीनों को मिला के। तो इस तरीके का हम वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा सकते हैं, जिससे हमारा ये रोगों से मुक्त होने का एक स्पेसिफिक मेथड है। ठीक है, कुछ बीमारियां इसमें दी हुई हैं, आप देख सकते हो। मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया किससे होता है, पैथोजन का नाम दिया हुआ है, सूक्ष्म जीव का नाम, फिर वाहक वो किसकी वजह से फैलता है, फिर वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है हमारे शरीर में, किस ऑर्गन को, यानी कि क्या उसके सिम्टम्स हैं। जैसे मलेरिया देखो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, किससे इफेक्ट फैला कौन रहा है इसको, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, कपकपी जवर है, इसमें बिल्कुल कपकपी हो जाती है, इंसान को बहुत ठंड लगती है। ठीक है, फिर टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरिया है हमारा एक, उससे होता है। ठीक है, इसमें वाहक क्या है, कॉकरोच है। इसमें भी देखो क्या हो जाता है, तेज़ बुखार होता है, हाथों में संक्रमण हो जाता है। फिर एड्स है, HIV वायरस से होता है। इसमें भी देखो लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है। डेंगू है, ये वायरस से होता है। ठीक है, सिर दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है इसमें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे कुछ ये बीमारियां दी हुई हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, और किस सूक्ष्म जीव से हुई हैं और इसके क्या सिम्टम्स है, क्या उसके लक्षण है, वो हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है समाप्त। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कोई और चैप्टर जो टर्म 2 का है, हम फिर उसको करेंगे नेक्स्ट। तो धन्यवाद स्टूडेंट।